बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ। फर्स्ट कस्पल सबलॉट कहाँ जाएगा तो क्या होगा। आज हम पैसे की बात करते हैं, सेकंड कस्पल सबलॉट की बात करते हैं। तो सबसे पहले पैसे की बात करने के लिए हम ये देखते हैं कि पैसे के नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो नोट कर लीजिए। पैसे का जो मेन प्राइम हाउस होता है वो होता है 2 नंबर, 2 6 11। ठीक है। 2 नंबर हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है ना। पैसे को जो हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, जो हमारा धन इकट्ठा होता है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो सेकंड हाउस, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर सेकंड हाउस शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारे हमको वेल्थ की प्राप्ति होगी, हमारे पास धन मौजूद है। उसके बाद में दूसरा नंबर होता है 6 नंबर, 6 हाउस। 6 हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है, 6 हाउस होता है कस्टमर का, जो भी हम बिजनेस करते हैं या जो भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं, कोई भी हम व्यापार करते हैं, जी। उस एवज के बदले में जो हमको पैसा मिलता है वो होता है 6 हाउस। तो 6 हाउस भी एक तरीके से पैसे का मजबूत हाउस हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब हुआ कि हर प्रकार का लाभ। तो ये 3 हाउस, 2 6 11, अगर सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड 2 6 11 जैसे नंबर हमको अगर दे रहे हैं तो हमारे पैसे की स्थिति अच्छी है। और अगर ये नंबर हमको नहीं दे रहे हैं, अगर ये हमको नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं, 8 नंबर दे रहे हैं, 12 नंबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में वेल्थ के मामले में हमको जीवन में चैलेंज रहेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अगर मिक्स नंबर हमको मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, तो पैसे की तो प्राप्ति होगी हमको, लेकिन उस पैसे को, वेल्थ की प्राप्ति के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विद हार्ड वर्क। है ना। तो इस तरीके से लेंगे। अगर देखिए, रुपया बनाना मतलब पैसे बनाना, ठीक है, या किसी भी चीज से जैसे आप पैसे बना रहे हैं, और आपका बैंक बैलेंस होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस शो कर रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को पता है कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि सेकंड का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉमिस हो गया ना कि ये इस आदमी को पैसा मतलब इंडिविजुअल तरीके से आएगा, इसको खुद पता है कि पैसा कैसे आएगा। लेकिन इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि ये सेकंड है। हाउस को नेगेट कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड हाउस से 12th हाउस है, तो बैंक बैलेंस कमजोर हो गया। अब सेकंड हाउस अगर सेकंड हाउस को ही दिखाता है तो हम एक प्रेडिक्शन ये भी दे सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कोई भी कस्पल सबलॉर्ड जब अपने ही हाउस को दिखाता है तो वो बहुत ही मजबूती से अपने रिजल्ट देता है। या आपको धन की प्राप्ति अपनी फैमिली से हो सकती है, फूड बिजनेस से हो सकती है, या रत्नों से हो सकती है, जो जेमस्टोन्स वगैरह होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जेमस्टोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और हम ये भी कहेंगे कि इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस मजबूत रहेगा। सेकंड हाउस का सो कस्पल सब सेंटेंस जो आपने बोला, कोई भी कस्पल सबलॉर्ड खुद को जब दिखाता है हम्म,
तो प्रबल हो जाता है। उसके बिल्कुल। बाद आपने राइट, ठीक है। हाँ, कोई भी कस्पल सबलॉर्ड जब अपने ही हाउस को शो करेगा तो वो अपने मजबूत रिजल्ट देना, मतलब उस बहुत ही स्ट्रांग हाउस हो गया वो, है ना। अब मान जी लीजिए सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस को शो कर रहा है, उसकी स्ट्रिंग में थर्ड हाउस हो रहा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो पैसे की प्राप्ति होगी वो कमीशन के थ्रू हो सकती है, या ये आदमी जितनी यात्राएं करेगा इसको धन लाभ होगा। अभी एक मैं चार्ट देख रहा था, तो उस व्यक्ति की जो है वो मेरे ख्याल से वीनस की दशा चल रही थी, किसी की दशा चल रही थी, उसमें प्रत्यंतर दशा, उसमें, हाँ प्रत्यंतर दशा में। तो उसको जो उसका पैसा कहीं पे फंसा हुआ था, और उसके जो प्रत्यंतर दशा में जो नंबर शो हो रहे थे वो 3 8 11 इस तरीके से नंबर बड़ी मजबूती से शो हो रहे थे। और उसमें अंतरदशा में भी पैसे के नंबर नहीं थे, और जो महादशा थी वो राहु की महादशा थी, और उसमें जो है उसका पैसा जो मतलब ब्लॉकेज पैसा दिखा रहा था, 5 8 12 इस टाइप के नंबर, मतलब किसी भी उसमें जो है उसको वेल्थ मिलती हुई हमको नहीं दिख रही थी। सिर्फ प्रत्यंतर दशा पे हमको दिख गया 11 नंबर, और उसकी जो स्ट्रिंग बनी वो बनी 3 8 11 इस तरीके से बनी। और उसने मेरे सामने ये क्वेश्चन रखा कि सर मैं जो मेरा पैसा ये जो फंसा हुआ है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे कहा कि पैसा मिलता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों दशा मना कर रही हैं। प्रत्यंतर दशा जरूर बोल रही है कि हाँ तुमको पैसे की प्राप्ति हो सकती है, जो तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है वो तुमको पैसे का लाभ मिल सकता है। अब मिले कैसे? तो यहां पर हमने तीनों चीजों को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, और 11 को जोड़ा। मैंने उससे ये कहा कि अपने ससुराल के किसी बंदे के साथ में यात्रा कुछ और अपने किसी एक दोस्त को लेके एक ट्रिप मार दो, एक मौज मस्ती कराओ, कहीं पे घूमाओ, गाड़ी उठाओ, एक छोटी सी ट्रिप मार के आओ। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमको पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन मैं एक तुक्का मार रहा हूं, शायद मिल जाए। और अगर मिल जाएगा तो जो आज तुम जो मुझे कंसल्टेशन फीस देने जा रहे हो इसकी डबल मुझे दे देना आके, और मेरा भी एक तुक्का लग जाएगा कि हाँ ये रेमेडी काम की कि नहीं की। और मजे की बात है कि वो तुक्का लग गया, रेमेडी बन गई। वो रेमेडी बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी निगेटिव हाउस हमारी कुंडली में दिख रहे हैं, अगर उनको पकड़ के हम उसको यूज कर लें, तो जो वो निगेटिव रिजल्ट देने वाले थे तो वो एक तरीके से हमको मोल्ड होके पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, टर्न उनसे अराउंड कर हम किसी सकते हैं। तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो रेमेडी जो होती है ना, वो रेमेडी खुद से क्रिएट भी की जाती है कभी कभी। और जो खुद की रेमेडी जो क्रिएट की जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो है ना वो इफेक्टिव भी बहुत होती है, और जब वो इफेक्टिव हो जाती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसमें हम उसको लाल किताब की भी रेमेडी दे सकते थे, उसको हम ये भी कह सकते थे उस प्लैनेट की, हम उस समय कुंडली में उसके प्लैनेट्स की पोजीशन भी हम देख रहे थे कि कौन सा प्लैनेट खराब हो रहा है। हम ये भी कह सकते थे कि ये नारियल लो, ऐसे उसारो और नदी में डालो और ये करो, बहुत सारी रेमेडी थी लाल किताब की, मैं उसको दे सकता था। लेकिन सामने वाले को हम मुझे देखना था क्या ये लाल किताब की रेमेडी फॉलो करने वाला आदमी है कि नहीं है। वो वो जो बंदा था वो मुश्किल से 23 या 24 साल का लड़का रहा होगा। अगर उसको मैं इस तरीके की रेमेडी उसको देता तो वो फॉलो भी नहीं करता, और वो एक तरीके से रेमेडी बेकार चली जाती। हाँ अगर वो उसको फॉलो करता तो हो सकता है उसको रिजल्ट मिलते, लेकिन मुझे पता था कि लड़का फॉलो नहीं कर पाएगा, तो मैंने उसी के आधार पर उसको रेमेडी बताई। इसी तरीके की एक रेमेडी मैंने एक बंदे को और बताई थी, गोरखपुर का लड़का था वो एक मतलब गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी मतलब एक उसकी एक तरफा जिसको प्यार कहते हैं वो था, वो काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था उसमें।
और वो लड़की उसको इग्नोर कर रही थी, और वो मेरे पीछे पड़ा था कि नहीं भैया मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उसको भी मैंने कुछ इस तरीके की रेमेडी दी, और उसका कुछ दिन पहले फोन आ रहा था, बता रहा था कि भैया वो रेमेडी आपकी काम कर रही है। वो धीरे धीरे जो है ना, हमारा जो भी है अपना अट्रैक्शन अपना चल रहा है, बढ़ रहा है, वो किसी तरह वो लड़की उसकी तरफ अब फोकस करने लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इन रेमेडीज को आगे भी लोगों को बताऊंगा, ये रेमेडी मैं खुद पैदा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से रेमेडी आपको बनानी है। रेमेडी आप बना तब पाएंगे जब सारे हाउसेस के आपको एक एक चीज क्लियर होगी, एक चीज क्लियरिटी होगी हर चीज की। सिग्निफिकेंस और तो आप प्लैनेट का भी सिग्निफिकेंस याद रखना है, और जो उसका भी रखना है हाउसेस का। तो इस तरीके से हम रेमेडी बना भी सकते हैं। तो थर्ड हाउस में जैसे मान लीजिए आपका थर्ड हाउस शो कर रहा है, तो स्थिति एक तरीके से धन की ये सामान्य, मतलब ये शो करता है कि स्थिति जो है ना ये सामान्य रहेगी धन की, क्योंकि जो सेकंड हाउस है उसको उसकी पोजीशन को थर्ड हाउस बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था ना कि ट्वेल्थ हाउस जो है ना नेगेट करता है, और जो आगे वाला जो हाउस होता है वो उस हाउस को स्ट्रेंथ देता है। सेकंड हाउस को थर्ड हाउस स्ट्रेंथ देता है। क्यों? जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, है ना। जैसे हम खाना खाएंगे तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, इसी तरीके से आगे वाला जो हाउस होता है ना उस हाउस की वो स्ट्रेंथ बनता है। तो ये सामान्य धन स्थिति को दिखाता है अगर मान लीजिए सेकंड कस्पल सबलॉर्ड की स्ट्रिंग में थर्ड हाउस शो हो रहा है। अगर फोर्थ हाउस शो हो रहा है तो पैसा हमको प्रॉपर्टी के द्वारा मिलेगा, हमको पैसे की प्राप्ति माँ के द्वारा होगी, गाड़ियों के द्वारा, भूमि के द्वारा, मकान के द्वारा, या अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वास्तु के द्वारा उसको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम वास्तु को भी देखते हैं। जो भी लोग वास्तु करते हैं वो सब फोर्थ हाउस का काम कर रहे हैं, जो लोग भी टीचिंग करते हैं वो सब फोर्थ हाउस का काम कर रहे हैं। तो अगर सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस दिखा रहा है तो हम ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन से पैसे की प्राप्ति होगी। अब यहां पे हमको कारक तत्वों को उठा के देख लेना है कि अगर मान लीजिए 4 नंबर मार्स दिखा रहा है तो हम उससे कहेंगे आपको प्रॉपर्टी से पैसा आएगा। अगर मान लीजिए जुपिटर दिखा रहा है या मरकरी दिखा रहा है तो हम कहेंगे आपको एजुकेशन से पैसा आएगा। जुपिटर दिखा रहा है तो किसी को ज्ञान देने से पैसा आएगा, किसी को पढ़ाने से पैसा आएगा। जुपिटर शो कर रहा है तो लक से पैसा आएगा, फादर से पैसा आ सकता है, मदर से पैसा आ सकता है। मून दिखा रहा है तो माँ को हम ले सकते हैं। मून अगर 4 नंबर दिखा रहा है तो माँ से पैसे की प्राप्ति हो सकती है, या मून से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे होंगे उससे पैसे की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस दिखा रहा है तो फोर्थ हाउस के माध्यम से पैसे की प्राप्ति हमको होगी, है ना। अब ये प्लेनेट के कारक तत्वों के आधार पर पता चलेगा कि उस पैसे की मतलब प्रॉपर्टी या गाड़ी बहुत ही लग्जरी वाली होगी कि पुरानी होगी कि कैसी होगी। अगर सैटर्न है तो गाड़ी पुरानी हो सकती है, राहु है तो खरीदने कोई और गाड़ी गए होगे, कंफ्यूज होगे कोई दूसरी गाड़ी ले आओगे, फिर बाद में पछताओगे यार मैं लेने एसयूवी गया था और ले आया मैं हैचबैक। वीनस होगा तो आप ढूंढ के लग्जरी गाड़ी लेके आओगे। इस तरीके से हम प्लैनेट के कारक तत्वों को पकड़ लेंगे। कारक तत्वों को हम एज ए कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मून की पीरियड चल रहा होगा और नंबर 4 नंबर या सेकंड कस्पल सबलॉर्ड या फोर्थ हाउस जो है मून में फोर्थ हाउस दिखा रहा है, और मून की अगर मान लीजिए महादशा चल रही है, हम गाड़ी लेने जाएंगे तो 100% आप व्हाइट कलर की गाड़ी लेके आएंगे, आपको व्हाइट कलर पसंद ही आएगा। तो इस तरीके से हम कलर को भी ले सकते हैं। जितनी चीज याद आएंगी उतनी चीज को हम प्रेडिक्शन में ला सकते हैं। बस याद कैसे आएगा? याद हमको तब आएगा जब हर रोज चार्ट हमारी प्रैक्टिस में आएगा, तो चीजें आपको याद आती चली जाएंगी। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए फिफ्थ हाउस दिखा रहा है, हालांकि फिफ्थ हाउस जो है ना वो सिक्स्थ को नेगेट करता है, तो ये खराब धन स्थिति को दिखाता है।
6 हाउस को नेगेट कर रहा है तो ये खराब धन स्थिति को दिखाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति इस हाउस का पॉजिटिव यूज करे, कैसे पॉजिटिव यूज करेगा? अगर वो किसी क्रिएटिव वर्क से जुड़ जाए, किसी को सॉल्यूशन देने का काम करने लगे, या बच्चों के काम से जुड़ जाए जैसे खिलौने वगैरह का काम करे, या स्पोर्ट्स का कोई काम करता हो, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी हाउस है, क्रिएटिविटी का काम है ये, तो उस व्यक्ति को ये जो 5 नंबर है ये उसको खराब नहीं करेगा, ये उसको धन प्राप्ति करवाएगा। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 5th हाउस शो कर रहा है तो अगर आप इन सब चीजों से जुड़ेंगे तो आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। ये कहीं ना कहीं अगर फैमिली से अगर हम इसको जोड़ के देखें तो इस पीरियड में अगर मान लीजिए इसकी दशा चल रही है सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड की और 5 नंबर दिखा रहा है, तो ये भी शो कर रहा है कि फैमिली इस पीरियड में बहुत ही मौज मस्ती में रहे, बहुत मौज मस्ती वाला पीरियड बिताएगी, आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत रहेगा इस फैमिली में। ये फैमिली इस पीरियड में किसी क्रिएटिव वर्क में जुड़ सकती है, कहीं घूमने जा सकती है ना। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए अगर 6th हाउस दिखाता है तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपकी सर्विसेज हैं, आपकी नौकरी है। तो आप जो भी सेवाएं देते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, उससे आप अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे, ये प्रॉमिस हो गया आपको। तो जब भी इस प्लेनेट की दशा आएगी या अंतरदशा में आएगा, जब या प्रत्यंतर दशा में आएगा, तो 100% आपको अच्छे धन की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि यहां पर 6th हाउस हो रहा है जो प्राइम हाउस है कस्टमर के पैसे का। तो 6th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे वेल्थ की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ना नौकरी में है, ना ही किसी प्रकार की आप सेवा दे रहे हैं, और 6th हाउस अगर आ रहा है, तो आप सोचेंगे अब पैसा कैसे आएगा? तो आप एक कोई पेट पाल लीजिए घर पे, किसी सर्वेंट को आप रख लीजिए, क्योंकि सर्वेंट का हाउस है, पेट्स का हाउस है, तो सर्वेंट ही आपके पैसे लाके देंगे। कहने का मतलब ऐसा कुछ ना कुछ जरूर घटित होगा कि जैसे ही आप कोई सर्वेंट अपने पास में रखेंगे, आपके पास में पैसे की आवक जो है ना वो अपने आप बन जाएगी। कभी कभी आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग एक ऑफिस खोलते हैं, अकेला आदमी ऑफिस में, जिस आदमी का ऑफिस होता है वो खोले बैठा रहता है, और वो एक एक महीना, दो महीना, पांच महीना बैठा रहता है, उसको उतने बिजनेस में वो उतनी सफलता प्राप्त नहीं करता। और जैसे ही वो अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को ऐड करता है, वो धीरे 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 उसको ग्रोथ मिलने लगती है। क्यों ग्रोथ मिलती है? क्योंकि उसका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस को दिखा रहा होता है। तो उसने जैसे ही 6th हाउस को पकड़ा, उसके पास में पैसे आने लगे। और 6th हाउस किस चीज का है? 6th हाउस लोन का है, ब्याज का है। आपको बैंक बहुत आसानी से ऐसे आदमियों को लोन दे देता है। अब तो खैर लोन हर आदमी को दे देता है बैंक, लेकिन कौन सा आदमी उस लोन का सही फायदा उठा पाएगा, कौन सा आदमी उस लोन के पैसे से कमा पाता है? ये कुछ ही लोग कमा पाते हैं ना, बाकी तो खराबी कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से लोन चुका पाते हैं। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जब 6th हाउस को शो करता है तो हमको लोन के पैसे से हमको धन की प्राप्ति होती है, हम लोन से अच्छा पैसा कमाते हैं। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए 7th हाउस को दिखा रहा है। ये आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं? सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस दिखा रहा है, 7th हाउस दिखा रहा है। अगर वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो खुद दिखाएगा, तब भी वो नंबर काम करेगा। और अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है तो अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड ये नंबर दिखाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले किसी भी प्लैनेट को रीड करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है क्या ये प्लैनेट टेनेंटेड है कि ये अनटेनेंटेड है। तो अगर 7th हाउस को अगर ये दिखा रहा है तो धन की प्राप्ति कहां से होगी? 7th हाउस किस किस चीजों का है? पार्टनरशिप, वाइफ, स्पाउस, धन की प्राप्ति आपको व्यापार से होगी, आपको अपनी वाइफ से हो सकती है, आपके अपने बिजनेस पार्टनर से हो सकती है, और आपकी जो धन की स्थिति है वो सामान्य रहेगी, क्योंकि ये जो नंबर है 7 ये
ना ही ये नेगेशन का नंबर है और ना ही ये धन की खराब स्थिति को दिखाता है। तो एक सामान्य धन स्थिति रहेगी अगर 7th हाउस शो करता है ना। 8th हाउस, यहां पर अगर 8th हाउस मान लीजिए 2nd हाउस का कसफल सबलॉट बनता है तो धन की प्राप्ति 8th हाउस के जरिए होगी। क्या क्या है 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स, जैसे अंडर द टेबल इनकम, है ना, जो चुपचाप पैसा लिया जा सकता है, जो चुपचाप पैसा लिया जाता है। कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब 8th हाउस से होते हैं। जो भी जिन बंदों का कैश का काम है, सिर्फ कैश से ट्रांजेक्शन होता है, वो सब 8th हाउस का काम कर रहे हैं। इनलीगल एक्टिविटीज जितने प्रकार की हैं, कोई नशे का काम कर रहा है, कोई किसी भी तरीके का इनलीगल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब 8th हाउस की है। इंश्योरेंस से पैसा 8th हाउस से है। एस्ट्रोलॉजी से पैसा 8th हाउस है। अगर 8th हाउस आपका अगर 2nd कसफल सबलॉट शो कर रहा है तो 100% आपको एस्ट्रोलॉजी से पैसा मिलेगा। आप लोग देखिएगा अपने अपने चार्ट में 2nd का कसफल सबलॉट क्या 8th हाउस दे रहा है। जितनी भी सीक्रेट डीलिंग होती है, जितनी भी सीक्रेट डीलिंग होती है वो सब 8th हाउस से देखी जाती है। हालांकि ये खराब स्थिति को बताता है, मतलब धन की स्थिति जो है 8th जब भी आ जाता है 2nd कसफल सबलॉट की स्ट्रिंग में 8 नंबर आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं धन की स्थिति में पीड़ा का अनुभव देता है ना। इस कहने का मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में अगर 8 नंबर 2nd कसफल सबलॉट की स्ट्रिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको पैसे से संबंधित पीड़ा का अनुभव मिलेगा। क्योंकि बैंक बैलेंस के लिए जो सबसे खराब नंबर है वो है 1, 5, 8, 12। ये सबसे खराब नंबर है। ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, पैसे के लिए 2, 6, 11 और खराब पैसे के लिए 5, 8, 12, ये आप लिखते जाना, है ना। तो ये नोट रहेगा आपके पास में, है ना। अगर धर्म कर्म से पैसा अगर ये आदमी कमाएगा, मान लीजिए जिसके 2nd कसफल सबलॉट की स्ट्रिंग में 8th हाउस दिख रहा है, अगर वो सीधे रास्ते से पैसा कमाएगा, उसने अगर सोचा कि हम सीधे रास्ते से पैसा कमाएं, धर्म कर्म के कार्यों से पैसा कमाएं, तो वो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। तब ये स्थिति बनेगी उसकी धन की खराब स्थिति तब बनेगी। लेकिन अगर वो टेढ़ी उंगली कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तब जो है 8th हाउस उसको अच्छे रिजल्ट देगा, तब 8th हाउस उसको खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हमको जरूर देखना है किसी भी चार्ट को रीड करते समय, उससे हमको ये पूछना है कि आखिर वो आदमी काम करता क्या है। मान लीजिए वो आदमी किसी इंश्योरेंस फील्ड में है, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जो छुपे हुए डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सीआईडी या इंटेलिजेंस आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, या पुलिस के जो कुछ खुफिया विभाग होते हैं, या कोई इस तरह की किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, या किसी चीज का निर्माण होता है उसमें है। तो अगर उन सब में है तब आप उसके चार्ट को रीड करके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आपकी तो पैसे की स्थिति खराब है, तब ये नहीं बोलेंगे। तब हम उसको ये बोलेंगे कि उसको 8th हाउस रिजल्ट दे रहा है, उसको 8th हाउस वेल्थ दे रहा है, बशर्ते 8th हाउस के साथ में और भी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, जैसे 2 नंबर हो, 11 नंबर हो, तो 8th हाउस जो है ना बहुत अच्छी आपको वेल्थ देगा। तो 8th हाउस से अच्छी वेल्थ आपको कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अचानक से जो वेल्थ मिलती है ना वो 8th हाउस ही देता है। 2nd कसफल सबलॉट अगर मान लीजिए 9th हाउस दिखाता है तो पैसा आपको टीचिंग से मिलेगा, है ना, फादर से धन की प्राप्ति हो सकती है। आप काउंसिल करिए किसी को, काउंसलिंग के जरिए आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी नैतिकता का मार्ग अपनाइए आप, विजडम भरा मार्ग, कोई भी नैतिक मामला कार्य करिए आप, किसी को सलाह दीजिए, धर्म कर्म के कार्य करिए, अपनी नीयत को अच्छा रखिए, पैसे कमाने में नीयत को खराब मत होने दीजिए। तो 9th हाउस आपका बहुत अच्छा काम करेगा, आपको 9th हाउस के जरिए पैसे की प्राप्ति होगी।
अगर आपने अपनी नैतिकता को खोया, अगर आपने अपने मूल्यों को खो दिया, अगर आपने इस पे कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं यार पैसा आ रहा है आने दो, भाड़ में जाए विजडम, भाड़ में जाए नैतिकता, आ रहा है तो आने दो, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। वो आ तो जाएगा आपके पास, लेकिन वो आपके पास में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। एक्यूमुलेशन में वो पैसा आ ही नहीं पाएगा अगर सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 9th हाउस को शो कर रहा है। अगर 10th हाउस को शो कर रहा है तो ये बहुत एक्सीलेंट है। क्यों एक्सीलेंट है? ये शो कर रहा है कि आप बस काम करो, कोई भी काम करो, आपको जो भी आप काम करोगे आपके पास में पैसा आएगा। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है ये। अगर सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, अगर आपकी धन की स्थिति आपकी ये बता रही है कि 10th हाउस से पैसा आएगा, तो कोई भी आप काम करो वहां से पैसा आएगा, आपको पैसे का नुकसान ही नहीं होगा। 11th हाउस अगर शो कर रहा है तो आपको पैसा अपने फ्रेंड से आएगा, सोशल सर्कल से आएगा, और धन से संबंधित आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाएगा। ये मतलब ये प्रॉमिस है आपके चार्ट में कि वेल्थ से संबंधित आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, आसानी से इच्छा पूर्ति होंगी अगर 11th दिखा रहा है। 12th हाउस अगर मान लीजिए सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड दिखा रहा है तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट से आएगा। आप जितनी चैरिटी करेंगे, जितना लोगों को पैसा बांटेंगे, जितना दान करेंगे, आपकी वेल्थ में उतना ही एड ऑन होता चला जाएगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उससे आपको पैसे की प्राप्ति होगी। आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ के आप काम कर सकते हैं, किसी जेल वगैरह से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, यहां से आपको पैसे की प्राप्ति होगी। हालांकि धन की स्थिति के लिए नेगेटिव हाउस है, ये डिसअपॉइंटमेंट देता है, लेकिन जो आदमी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होगा उसको बैंक बैलेंस की हानि नहीं होगी, उसके बैंक बैलेंस में इजाफा ही होगा। आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंक में एफडी वगैरह है ना, तो ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। किसी भी व्यक्ति का सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 ये नंबर अगर दे दे तो ये मान के चलिए कि उसकी पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आदमी अरबपति होगा, करोड़पति होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। उसके लिए और भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कुंडली की, लेकिन ये उसकी कुंडली में प्रॉमिस हो गया। अगर सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 जैसे अगर नंबर दे रहा है तो उस आदमी को पैसे की कमी कभी नहीं होगी जिंदगी में। उसको जब भी पैसे की जरूरत होगी, ईश्वर उसको कहीं ना कहीं से आराम से उसको पैसा दे देगा कि ये ले भाई, तुझे इस पैसे की जरूरत थी, ये मैंने तुझे दे दिया। अगर 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, और अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 1, 5, 8, 12 जैसे ऐसे नंबर अगर आपको दे रहा है तो आपकी पैसे की स्थिति हमेशा गड़बड़ रहेगी। 1, 5 1, 5, 8, 12 अगर मान लीजिए, अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी के चार्ट में 1, 5, 8, 12 सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 1, 5, 8, 12 दे रहा है, ठीक है। अब उसने देखा कि मेरा सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 1, 5, 8, 12 दे रहा है, अब तो वो दुखी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन इसका भी उपाय है। कैसे उपाय है? दूसरा घर आपका धन है, आपकी पार्टनर का कौन सा धन का घर कौन सा हुआ? आपके हस्बैंड का 8th हाउस हुआ, 8वां घर हुआ, Yes. और 11वां घर आपका लाभ है, तो आपके पार्टनर का लाभ कौन सा हुआ? 12th. 5वां घर। 5वां. भाई 7वें से 11वां 5वां हुआ ना? हाँ जी। हाँ जी. 6वां घर आपके कस्टमर का पैसा है, तो आपके पार्टनर का कौन सा घर हुआ, मतलब कस्टमर का पैसा कौन सा घर हुआ? 12th हाउस। राइट। आपका कस्टमर का पैसा 6th हाउस, Yes. 7th हाउस का कस्टमर का पैसा 12th हाउस। अच्छा आप चार्ट को घुमा दीजिए ना, 7th हाउस को रोटेट कर दीजिए, जी। तो 1, 5, 8, 12
जो आपके चार्ट में नेगेटिव काम कर रहा है 1 5 8 12, वो आपके पार्टनर के चार्ट में वही 1 5 8 12 पॉजिटिव काम करेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपका चार्ट 1 5 8 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो आप चुपचाप अपने बैंक बैलेंस को जीरो करके आपके पास में जितना पैसा है वो सारा उठा के अपने पार्टनर के बैंक में डाल दीजिए, आपको पैसे का नुकसान ही नहीं होगा। 100% ये रेमेडी आप करके देख लीजिए। ये लॉजिक समझ में आया? जी सर। तो किसी के चार्ट को रीड करने से पहले अगर हमको इस तरह की सिचुएशन अगर दिख रही है, तो उसके सामने हमको नेगेटिव नहीं बोलना है कि 1 5 8 12 है, तब तो तुम्हारी दशा आने वाली है इस हाउस की, अब तो तुम बर्बाद होने वाले हो। उसको हमको ये सलाह देनी है कि आपकी इस कंडीशन की दशा आने वाली है, इसलिए हम आपको एक सलाह देते हैं, हम आपको एक रेमेडी बताते हैं कि आप पैसे से कंगाल होने वाले हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप पैसे से कंगाल ना हो, तो आप पहले से ही अपना बैंक बैलेंस जीरो करके सारा पैसा अपने पत्नी के अकाउंट में या अपने पति के अकाउंट में आप डाल दीजिए, तो आप पैसे के नुकसान से बच जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, ये सेकंड हाउस का ये एक तरीके से ये प्रॉमिस मैंने आपको बताया कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर या अपने लेवल पर अगर इस तरीके के नंबर दे रहा है 2 6 10 11, ये हमारे चार्ट में प्रॉमिस हुआ। अब ये प्रॉमिस पूरा कब होगा? ये प्रॉमिस पूरा होगा दशा और अंतरदशा में। तो जब भी इस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा में ये टाइम आएगा, तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी, है ना। 2 6 10 11 अगर आपको नंबर मिल रहा है, तो 100% आप अपने जीवन में धन की कमी कभी जो है ना, कमी महसूस नहीं करेंगे। जब भी आपको दशा आएगी, उसी इसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे जो भी कंडीशन हो। अब जैसे हमने पिछली क्लास में फर्स्ट कस्पल सबलॉट की बात की थी। मान लीजिए फर्स्ट सीएसएल का मतलब कस्पल सबलॉट, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट सीएसएल फिफ्थ हाउस को दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस की दशा आ गई, फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉट मान लीजिए कोई प्लेनेट है, एक्स प्लेनेट है, उसकी मान लीजिए दशा आ गई और वो फिफ्थ हाउस शो कर रहा है, तो हम यही तो कहेंगे कि इस पीरियड में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस अच्छी हेल्थ को दिखाता है ना। जब हम आगे अभी हेल्थ का चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसमें ये नंबर्स आपको दिखेंगे कि हेल्थ के नंबर क्या हैं, और आगे लिटिगेशन वगैरह और ये सब चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो एजुकेशन के भी नंबर्स होते हैं, लिटिगेशन पढ़ेंगे, चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे। तो आज हमने ये पैसे की स्थिति को